एक टीचर इतना बेशरम कैसे हो सकता है कि अपनी बेटी या छोटी बहन की उम्र की स्टूडेंट के साथ अश्लील बातें करे, उसे बार बार यौन संबंध बनाने के लिए फुसलाए, उसके अंडरगारमेंट्स के बारे में पूछे। टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे अपवाद भी होते हैं जो बेशर्मी और अश्लीलता की सारी हदें पार कर देते हैं। अपनी बेटी या छोटी बहन की उम्र की छात्रा के बारे में गंदी, घटिया और अश्लील सोच रखते हैं। राजधानी रांची के एक अल्पसंख्यक स्कूल से ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने टीचर स्टूडेंट के रिश्ते को शर्मसार करके रख दिया है। इस मामले में एक गुमनाम चिट्ठी वायरल होने के बाद रांची डीसी ने एक्शन लिया। अब पहले इस पूरी वारदात को समझना बेहद जरूरी है, ताकि ऐसी गंदी मानसिकता वाले शिक्षकों का पर्दाफाश हो सके। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल ये पूरा मामला राजधानी रांची के रातू रोड स्थित श्रद्धानंद शिवाश्रम मध्य विद्यालय के एक शिक्षक की अश्लील हरकतों से जुड़ा हुआ है। शिक्षक का नाम अभिषेक कुमार सिन्हा है। दिसंबर 2023 में नियुक्त हुए इस शिक्षक पर आरोप है कि वो स्कूल की नाबालिग लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनसे अश्लील बातें करते हैं, न्यूड वीडियो चैटिंग के लिए फुसलाते हैं। यहां तक कि एक छात्रा को कथित रूप से होटल तक ले गए और रात भर अपने साथ रखा। बताया जाता है कि वह बच्ची इतनी ट्रॉमा में है कि कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। ये मामला तब उजागर हुआ जब छात्राओं ने शिक्षा सचिव और अन्य अधिकारियों को एक गुमनाम चिट्ठी भेजकर इसकी शिकायत कर दी। ये चिट्ठी जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, तब रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने एक्शन लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को मामले को संज्ञान में लेने और जांच करने का निर्देश दिया। जिला शिक्षा अधीक्षक के निर्देश पर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ। कमेटी को मामले की तहकीकात करने के दौरान अब 73 पेज के अश्लील मैसेजेस से भरे चैट मिले। चैट में छात्रा लगातार बातों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है, इधर उधर की बात करने का प्रयास कर रही है, लेकिन टीचर इमोशनल तरीके से अश्लीलता के साथ अपनी बात मनवाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। अब यह रिपोर्ट जिला शिक्षा अधीक्षक को सौंप दी जाएगी। पीड़ित छात्राओं ने अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाते हुए पत्र में लिखा है कि शिक्षक अभिषेक कुमार सिन्हा उनसे अश्लील बातें करते थे, वीडियो कॉल कर उन्हें कपड़े उतारने को कहते हैं, होटल ले जाने तक की बातें करते हैं। 15 से अधिक छात्राओं के साथ वह ऐसी अश्लील हरकत कर चुके हैं। पत्र में छात्राओं ने यह भी बताया है कि फरवरी 2024 से ही टीचर अभिषेक सिन्हा छात्राओं के साथ ऐसी हरकत कर रहे थे। नाबालिग लड़कियों को तरह तरह का प्रलोभन देते और उनके साथ गंदी हरकत करते थे। दिसंबर में उनकी शादी होने के बाद तक कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह वापस अपने नीच हरकत पर उतर आए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि अभिषेक सिन्हा की नियुक्ति स्कूल सेक्रेटरी को रिश्वत देकर हुई थी, जिस कारण प्रबंधन इन आरोपों को दबाने की कोशिश कर रहा है। शिकायतकर्ता ने अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए बताया कि उनकी बेटी भी इसी स्कूल की छात्रा है और छात्राओं ने खुद स्कूल प्रबंधन को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। फरवरी 2024 से यह सिलसिला चला आ रहा है, जहां शिक्षक स्कूल टाइम के बाद छात्राओं से अश्लील चैट करता था और उन्हें यौन क्रियाओं के लिए उकसाता था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नाबालिग बच्चियों के साथ टीचर के इस नीच हरकत की जानकारी स्कूल प्रिंसिपल अनुज कुमार सिंह को सोमवार 18 अगस्त को मिली, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने आरोपी टीचर के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट करने की बजाय मंगलवार 19 अगस्त को उसे सिर्फ एक चेतावनी पत्र देकर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। एक गुमनाम शिकायतकर्ता ने इस मामले की लिखित शिकायत शिक्षा सचिव और झारखंड महिला आयोग को दी है। शिकायत में दावा किया है कि कम से कम 10-15 छात्राएं इस शिक्षक की हरकतों का शिकार बनी है और स्कूल प्रबंधन को इसकी पूरी जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायत में सबूत भी अटैच किए गए हैं, जिसमें एक छात्रा के साथ शिक्षक की अश्लील चैट का स्क्रीनशॉट शामिल है, जो शिक्षक की घिनौनी मानसिकता को उजागर करता है।
शिकायतकर्ता ने मांग की है कि शिक्षक के मोबाइल और लैपटॉप को जब्त कर जांच की जाए ताकि पता चल सके कि कितनी मासूम छात्राओं को इस दरिंदे ने अपना शिकार बनाया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायतकर्ता ने तत्काल जांच की मांग की है, जिसमें टीचर अभिषेक कुमार सिन्हा को गिरफ्तार करने का अनुरोध किया है। साथ ही स्कूल प्रबंधन के उन सदस्यों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है जो इन आरोपों को दबाने और छात्राओं को डराने धमकाने में शामिल हैं। ये मामला पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत यौन अपराध का स्पष्ट उदाहरण है, जहां नाबालिगों के साथ छेड़छाड़ और शोषण को गंभीर अपराध माना जाता है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि यदि किसी एनजीओ की महिला सदस्यों द्वारा छात्राओं से पूछताछ की जाए तो और भी कई मामले सामने आएंगे, क्योंकि स्कूल प्रबंधन ने केवल 4-5 छात्राओं से बात करके आरोपों की पुष्टि तो की, लेकिन पुलिस या किसी सक्षम अधिकारी को सूचित नहीं किया। यह घटना स्कूलों में बच्चियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। जहां एक तरफ सरकार बच्चियों की शिक्षा और सुरक्षा पर जोर दे रही है, वहीं अभिषेक सिन्हा जैसे शिक्षक उनके भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। खैर, अब इस मामले में जब जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी तब और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। देखना होगा कि मामला और कहां तक जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।